तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है साथियों। इस वर्ष 2024 में 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार का है वार, और नवरात्र, वो भी शारदीय नवरात्र का प्रारंभ है। घट स्थापना होगी और शक्ति उपासकों के लिए ये बहुत बड़ा आलंबन है। शक्ति की साधना करने वाले शक्ति उपासक, शाक्त जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए बड़ा अवसर है। और ये अवसर इस मायने में बड़ा है कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां से जो कोई भी जिद कर ले, जो कुछ भी मांग ले, मां अपनी सीमाओं को पार करते हुए उसकी वो इच्छा जरूर पूरी करती है। और ऐसा ही जब मानव शरीर में जो मां है वो अपने बच्चे की पुकार को, उसकी जरूरतों को, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तड़प उठती है, तो सोचिए कि जो प्रकृति है, जो मां भगवती है, मां जगदम्बा है, शक्ति स्वरूपा है, वो कैसे आपको मना कर सकती है यदि आप सही रास्ता जानते हैं और रास्ता यदि बहुत सरल हो। क्योंकि रास्ते तो सारे के सारे सरल ही होते हैं, दिक्कत ये होती है कि हम उस रास्ते को जानते ही नहीं। तो इस नवरात्र नवारण मंत्र की ये जो साधना है, ये यदि आप करते हैं तो शक्ति के जो 3 प्रखर प्रबलतम स्वरूप है, चाहे वो महाकाली का स्वरूप हो, महालक्ष्मी का स्वरूप हो, या फिर महासरस्वती का स्वरूप हो, आप इनसे जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। और जब ये तीनों आशीर्वाद आपके साथ में होंगे तो कुछ भी आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी। मनुष्य की जितनी भौतिक जरूरतें हैं, जितनी आध्यात्मिक जरूरतें हैं, वो सारी की सारी इन तीनों के आशीर्वाद से अपने आप पूरी हो जाती है। लक्ष्मी आपके वैभव, ऐश्वर्य, सम्मान, इनकी पूर्ति कर देती है। वहीं सरस्वती जो है वो भी आपके सम्मान, आपके ज्ञान, आपकी दूरदर्शिता, आपके विजडम, आपके विवेक, इन सब की पूर्ति करती है। और वहीं महाकाली हर प्रकार के भय का दमन करती हैं। हर प्रकार के आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो आपको नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं, उनको समूल नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। तो वैसे तो इस नवारण मंत्र साधना की सिद्धि के लिए नवरात्र से श्रेष्ठ कुछ नहीं रह सकता। लेकिन यदि किसी कारणवश, नवरात्र के अवसर भी साल में मुख्यतः 2 बार आता है, अगर आप ये नवारण मंत्र साधना नवरात्र में नहीं कर पाते, मैं चाहता हूं कि आप नवरात्र में करें, लेकिन यदि नहीं कर पाते हैं तो शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम शुक्रवार से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। नवरात्र पर मैं खास तौर पर इसलिए जोर दे रहा हूं, उसके लिए आप जरा इस मंत्र जो है इस पर दृष्टिपात करें। शरत काले महापूजे क्रियते याच वार्षिकी, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। और ये स्वयं आद्या भगवती कह रही हैं कि वर्ष में एक बार आने वाले ये जो शारदीय नवरात्र है, इसमें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण के साथ में इस क्रिया का पालन करते हुए इस महापूजा को जो भी साधक संपन्न करेगा, उसकी सर्व बाधा, हर प्रकार की उसकी बाधा, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, इन सब से उसको मुक्ति मिलेगी और हर प्रकार का प्रसाद उसको मिलेगा। जो भी वो चाहेगा वो उसको मिलेगा, किसी भी प्रकार का इसमें संशय नहीं है। तो साधना नवारण मंत्र की हम बात कर रहे हैं, और नवारण मंत्र को हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, क्योंकि मंत्र साधना में यह भी आवश्यक है कि हम जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसका ठीक ठीक अर्थ हमें पता हो, ताकि जब हम उसका जाप करें, उसकी चैंटिंग करें, तो मन में उसका स्मरण होता रहे।
ये आवश्यक है। तो नवार्ण मंत्र मैं समझता हूं कि आप सब इससे विदित होंगे, लेकिन फिर हम एक बार इस पर दृष्टिपात कर लेते हैं। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। सबसे पहले यहां पर आया है एम, इसमें बड़ा ए है, और ए सरस्वती का बीज मंत्र है, और जो इसके आगे बिंदु है, बिंदु का अर्थ होता है हर प्रकार के दुख का त्राण करने वाला, हर प्रकार के दुख को हरने वाला। सरस्वती से, मां सरस्वती से, महासरस्वती से हम एम के माध्यम से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जितने भी बौद्धिक दुख हैं, आत्मविश्वास संबंधी दुख हैं, इंटेलेक्चुअल जितनी परेशानियां हैं, वो सब दूर हो। फिर आता है ह्रीम। इस पर यदि हम दृष्टिपात करें तो ह, र और बड़ी ई। ह्रीम अपने आप में माया, लक्ष्मी, श्रीम का ही एक प्रकार से ये रूप है। तो हर प्रकार की भौतिक संपदा, भौतिक सफलता इस ह्रीम के माध्यम से हमें मिल जाती है। जो भी इसमें भौतिक दुखों को हम झेल रहे हैं, कोई ऋण से त्रस्त है, तो कोई कम आय से त्रस्त है, कहीं ना कहीं भौतिक सफलता के लिए जो प्रयासरत हैं, उनके जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं, दुख हैं, उनको ये ह्रीम बीज मंत्र दूर करने का काम करता है। क्लीम, क्लीम में आप देखेंगे तो क, ल और ई। क्लीम ये महाकाली का बीज मंत्र है साथी। इसमें भी बिंदु है आगे, और वो दुख नाशक है। आप किसी भी प्रकार के शत्रु से, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, किसी व्यक्ति विशेष के रूप में हो, आपके आसपास कोई भी हो, महाकाली से हर प्रकार के भय, हर प्रकार के शत्रु से अपनी रक्षा की प्रार्थना यहां क्लीम के माध्यम से करते हैं साथी। चामुंडाय, चा अर्थात चित्त, मु अर्थात मूर्त रूप में आनंददायक। हम ईश्वर को सत, चित्त और आनंद के रूप में मानते हैं, और यहां पर हम चामुंडाय में उसी की आराधना कर रहे हैं। विच्चे ये विद धातु से बना है, अर्थात हम ये सब जानते हैं, समझते हैं, इसको अनुभव करते हैं। तो एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। हमारी जो सुषुप्त शक्तियां हैं, क्योंकि शक्तियां तो हैं, आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, तो शक्तियां तो आप में है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस शक्ति को प्रदर्शित करने में कहीं ना कहीं कोई बाधा बनी हुई है, चाहे आपकी परिस्थितियां बाधा है, चाहे आपका आत्मविश्वास जो है वो बाधा है, चाहे आपके ग्रह बाधा है, जो कोई भी बाधा है, वो इस 9 दिवसीय नवार्ण मंत्र साधना से सदैव के लिए समाप्त होगी, और हर प्रकार से आपकी झोली भरेगी। इसमें किसी प्रकार की दो राय तो है ही नहीं। तो सबसे पहले इसमें जो है आपको आवश्यकता होती है नवार्ण यंत्र की, और एक प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित मंत्र चैतन्य युक्त माला की। इसमें परम गोपनीयता आवश्यक है। 9 दिवस तक किसी को यह पता नहीं लगना चाहिए कि आप ये साधना कर रहे हैं। गोपनीयता इसका सर्व प्रमुख तत्व है। श्रद्धा और समर्पण तो है ही, लेकिन किसी से आपको इस बारे में कोई विशेष बातचीत नहीं करनी। घर में आप हैं, आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, इतना तो सबको पता लगेगा ही, लेकिन आप विशद रूप में, विस्तार में किसी को ना बताएं। तो आप घट स्थापना करेंगे, और उसी दिन से आपका जो भी पूजा स्थान है, साधना स्थल है, वहां पर एक अखंड दीप का आप प्रज्वलन करेंगे। और समय कोई सुनिश्चित यहां पर नहीं है, प्रातः काल, संध्या काल, अपराह्न, जब भी आप करना चाहें। 9 माला आपको इस नवार्ण मंत्र की करनी है। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, 9 माला। एक माला में 108 बार होता है, तो 9 माला आपको जाप करना है, और 9वें दिन आपको कुमारी पूजन, और जिसको कंजक पूजन भी हम कहते हैं, वो करके
इसको संपूर्णता प्रदान करनी है। तो 9 के 9 जो माता के रूप है, खास तौर पर जो 3 रूपों की हमने बात की, उन सभी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और परम शक्ति जो सुषुप्त रूप में आपके अंदर है, जिसको हम कुंडलिनी का भी नाम देते हैं, वो इस सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली साधना के माध्यम से जागृत अवश्य हो जाएगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।